Hello students, welcome to math classes. In this video, we solve question second of exercise 1.2 of chapter first real number for standard 10. The question second is find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of the two numbers. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो पहले हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ के जो भी हमारा एलसीएम आता है और एचसीएफ आता है, इन दोनों की प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई किससे इक्वल हो रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के जो भी दो नंबर्स का यहाँ पे हमने एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट किया हुआ है, वही दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने से ये जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करने से जो आंसर आता है वो दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। वो हमें वही भी वेरीफाई भी करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? पहले हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वो वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। हमारे पास दो नंबर है, तो पहले हम क्या करेंगे? 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। तो यहाँ पे तो आराम से आ जाएगा कि 13 2 26 होता है। सेकंड नंबर है हमारे पास 91, तो यहाँ पे 13 के टेबल में ही 91 आता है। 13 9 तो एचसीएफ हमारा क्या होता है? तो एचसीएफ के अंदर एचसीएफ हमारा वो होता है कि दोनों के अंदर जो कॉमन होता है, जितने भी कॉमन आते हैं वो लेना है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है 13, और ये मतलब इसके अंदर भी 13 है, इसके अंदर भी 13 है, सिर्फ 13 ही कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कोई आ नहीं रहा। सपोज के यहाँ पे अगर 2 2 और 3 ऐसा कोई फैक्टर है, यहाँ पे भी 2 है, फिर उसके बाद 5 और वापस से 3 है। तो अगर इस कंडीशन में अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो ये 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारा 3 कॉमन आ रहा है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है हमारा 6। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 13 कॉमन आ रहा है, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। उसी तरह से एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो तो वन टाइम लेना ही है कि 13 आ रहा है, उसके बाद जितना भी रह जाता है वो भी नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लेना है। मतलब यहाँ पे 2 बचा तो 2 ले लेंगे, यहाँ पे 7 बचा तो 7 ले लेंगे। सपोज यहाँ पे अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम अगर ये कंडीशन के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कॉमन कितना आ रहा था? 2 आ रहा था ये कॉमन, और यहाँ पे 3 आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे 2 बच रहा है तो वो भी ले लेंगे, और यहाँ पे 5 आ रहा है वो भी ले लेंगे। इन सबका मल्टीप्लिकेशन करने से जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 2 26, 26 मल्टीप्लाई बाय 7 42 4 14 और 4 80, तो 182। ओके, तो हमारा एलसीएम मिल गया 182 और एचसीएफ मिल गया 30। अब हमें आगे ये भी चेक करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है या नहीं होता। तो पहले हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कि एचसीएफ, पहले हम ये चेक करेंगे कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना है? 182 मल्टीप्लाई बाय 13, एचसीएफ कितना है? 30। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है? तो 2 8 1 6 तो 6 6 13 2। तो यहाँ पे आ गए इनका मल्टीप्लाई आ गया 2 3 6 तो 2366 इनका आंसर आ रहा है। तो इससे अगर क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब यहाँ पे वो भी चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का भी आंसर क्या आना चाहिए? यही आंसर आना चाहिए। अगर यही आंसर आ रहा है इसका मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों सही है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हमारा ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि सपोज यहाँ पे दोनों नंबर पहुंचे थे 26 और 91, तो 26 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे? 91, 26 मल्टीप्लाई बाय 91, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखो तो 0 2 18 6 और 54, तो 6 6 13 और 1, तो 2366 आ रहा है। इसका आंसर भी कितना आ रहा है? 2366। इसका मतलब एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ करो
और जो आंसर आ रहा है वो इक्वल किससे हो जाएगा, जिसका भी हमने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकाला हुआ है वो दो नंबर की प्रोडक्ट भी क्या आएगी, वही आंसर आ जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। उसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। आपको अगर नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो रिज्यूम करके भी कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, अब हमारे पास 5, 10 एंड दूसरा नंबर है 92। तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे। तो 5, 10 पीछे 0 है, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होता होगा। तो 2, 2 जा 4, मतलब में से डिवाइड इस तरह से करना है। 2, 2 जा 4, तो ये 1 आ गया, ऊपर से 1 मतलब 11 बचता है, इसलिए कितने से 2, 5 जा 10, तो यहाँ पे 5 आ गया, ये 1 बचा वापस से, ये 0, तो 10 रहा, तो 2, 5 जा 10। ओके, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 से काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 5 से कर सकते हैं। तो 5, 5 जा 25 और 5, 1 जा, तो 51 हो गया। तो 51, तो यहाँ पे 51 है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 51 डिवाइड बाय 3 करते हैं, तो 3, 1 जा 3, तो ये 2 बचा, यहाँ से ऊपर आ गया 1, तो यहाँ से 17, क्योंकि 21 है तो 7, 3 जा 21। अब ये 17 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये सिर्फ 17 के टेबल में ही 17 आएगा। तो ये 5, 10 का हमें फैक्टराइजेशन क्या मिल गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। या तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद 92 के फैक्टराइजेशन क्या हो गए, तो 2 से काम चलेगा, 4, 8 और यहाँ पे आ जाएगा 46, तो वापस से 2, 23, लेकिन 23 तो क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब आगे क्वेश्चन करेंगे, पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या है, सॉरी एचसीएफ क्या आएगा फर्स्ट, तो एचसीएफ मतलब कॉमन होता है दोनों में, वही लेना है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, एक दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो दूसरा कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम के अंदर जो कॉमन आता है वो तो 1 टाइम ले ही लेंगे। तो फर्स्ट लाइन के अंदर कितना बाकी रह गया, 3, 5 और 17। सेकंड लाइन के अंदर कितना बाकी रह गया, तो ये तो कॉमन निकल गया था, इसलिए 2 बाकी रह गया और यहाँ पे 20। देखो फिर से समझा देता हूँ, एलसीएम के अंदर यहाँ पे 2 सिर्फ कॉमन आ रहा था, सिर्फ 2 एक 1 टाइम लेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाता है वो भी लिख देंगे, यहाँ पे 3, 5 और 17 यहाँ पे है, तो वो 3, 5, 17 भी लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर के अंदर जो कॉमन नहीं आया था वो भी हम ले लेंगे, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 23 आ गया, वो अब सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो 5 2 10, 10 17, तो 170 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 2 6, या तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46, 46 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 18, 12, 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 138। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 138 मल्टीप्लाई बाय 17 कर देते हैं, 56, 5, 21 और 5 26, 2, 9, तो 6, 14, 1, 13 और 1, तो 2। तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 2, 3, 46। इसका मतलब 2, सॉरी यहाँ से एक 0 बाकी रह गया, क्योंकि हमने 17 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, इसलिए ये 0 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा 23,460 आंसर इसका एलसीएम मिलेगा। मैंने किस तरह से किया, ये मल्टीप्लिकेशन अपने हिसाब से करना है कि आपको किस तरह से ये इजी वे में हो जाता है।
तो पहले मैं 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 10 के साथ 17 मल्टीप्लाई किया तो 170 आ गया। उसके बाद ये 3 बचा, 2 बचा, 26 बचा, सॉरी 23 बचा, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46 हो जाएगा, और 46 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 138 आ गया। उसके बाद 138 को मैंने सिर्फ 17 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मेरा आंसर ये आया। उसके बाद ये 0 बचा, मैंने पीछे उसको लगा दिया, तो मेरा एलसीएम मिल गया ये। अब हम वेरीफाई कर लेंगे कि क्या वेरिफिकेशन हमारा सही है या नहीं है। जो हमें दिया हुआ है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो वो देख लेते हैं। पहले एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ देखते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम कितना आया 23,460 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो ये 0 12 1 4 8 9 6 और 4, तो 46,920 रहता है। अब प्रोडक्ट भी कर देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट हमारी किसकी किसकी करनी है हमें, 510 मल्टीप्लाई बाय 92, तो हमारा आंसर ये आएगा, तो ही हमारा सही होगा। तो 51 मल्टीप्लाई बाय 92 कर देता हूँ, 0 फिर बाद में जो आंसर आएगा उसके पीछे लगा दूंगा। तो 0 9 और ये 45 2 और ये 10, तो 2 9 ये 6 और ये 4, और ये 0 जो रह गया था वो हम पीछे लगा देंगे। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 46,920। तो यहाँ पे देखो दोनों आंसर कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा ये वेरीफाई भी हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। आपको मैं ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जो भी आंसर आता है आप मुझे कमेंट में बताना। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।